नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज़ और आप लोगों को बड़ी इंतज़ार थी। हालांकि आपने खबर देखा होगा कहीं पे, मैं थोड़ा सा लेट जरूर हूं लेकिन मैं नहीं था। तो अभी प्रमुख के लिए जो था कि दोनों जगह पे एक डेट दी गई थी और खुद भी लिया था या क्या कुछ था, इसके लिए हम इस वक्त में बीपीआरओ सर के पास मौजूद है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि मधेपुर के भी अभी यही हैं, संरक्षण इन्हीं के संरक्षण वहाँ भी चल रही है और यहाँ तो पोस्टेड है ही, तो दोनों जगह का भार इन्हीं पे है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों प्रमुख पे जो लगा था कि आपको अपना बहुमत सिद्ध करना है, तो कहाँ तक सिद्ध कर पाए या फिर इलेक्शन होगा, क्या कुछ होगा, इसी की जानकारी लेने सर के पास अब है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, बताया जाए। जी, मैं रूपेश कुमार राय, सर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी लखनऊ हूँ। मधेपुर का अतिरिक्त प्रभार भी मुझे है और संयोग की बात है कि दोनों जगह प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगा और दोनों जगह प्रस्ताव पारित भी हो गया बहुमत से। तो अब वहाँ पे नए प्रमुख का चुनाव होना है। जहाँ तक लखनऊ की बात है तो एज ए कार्यपालक पदाधिकारी मैं यहाँ था और चुनाव प्रक्रिया सारी संपन्न मैंने ही कराई है, मेरी उपस्थिति में हुई है। वहाँ पे प्रखंड प्रमुख श्रीमती शीला देवी, जिन पे कि अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था उप प्रमुख के द्वारा, 13 तारीख को पंचायत समिति की विशेष बैठक हुई, जिसमें यहाँ 20 सदस्य में से 20 उपस्थित थे और उन 20 में से 13 सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध पक्ष में कि ये प्रस्ताव पारित हो, इसलिए 13 सदस्य उनमें थे और 6 प्रमुख जी के पक्ष में थे कि प्रस्ताव को पारित होने से रोकने के लिए वो लोग एक्टिव थे और एक मत रद्द हो गया। मतलब टोटल 20 में से 13 और 6 के अंतर से ये प्रस्ताव पारित हुआ और उस दिन से प्रमुख हमारे शीला देवी अब पद पे नहीं हैं। अब उनके लिए चुनाव होनी है हमारे लखनऊ प्रखंड के लिए और इसके लिए मैंने अपना सारी सूचनाएं जिला पदाधिकारी को दे दिया। जिला पदाधिकारी के माध्यम से ये निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और वहाँ से डेट निर्धारित होगी और उसके बाद यहाँ प्रमुख की चुनाव अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में, मतलब अनुमंडल स्तर पे झंझारपुर में ये संपन्न होना है। इसमें कुछ अवधि भी रहता है, कितने दिन में करा लिया जाता है? इसका कुछ मतलब लिमिट नहीं है, विभाग करेगी। अब मतलब निर्वाचन आयोग डेट फिक्स करेगा। सब यहाँ से हम लोगों को ने जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पत्र भेज दिया उनको, सारा प्रस्ताव का कॉपी लगा करके जो उस दिन बैठक में हुआ, उनका प्रपत्र था विभाग का, वो भी भर के भेज दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग डीएम सर के माध्यम से वहाँ पत्र जाएगा और उसके आलोक में फिर डेट निर्धारित होगी। मधेपुर का भी सर बता दें। जी, मधेपुर में 15 जनवरी को ये चुनाव हुआ है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक हुई, विशेष बैठक, जिसकी अध्यक्षता वहाँ की प्रमुख के विरोध में उप प्रमुख जी थे, क्योंकि वहाँ राधा देवी प्रमुख हैं और वहाँ पे उप प्रमुख की अध्यक्षता में एक्चुअली ये भी अविश्वास प्रस्ताव का नियम है कि अगर जिस पर लगता है उनको अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता है, तो इसलिए उप प्रमुख जी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे और प्रखंड विकास पदाधिकारी वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका निभा रहे थे, जो मैं यहाँ था अच्छे कार्यपालक पदाधिकारी। तो वहाँ पे टोटल 18 समिति उपलब्ध आए बैठक में, 13 नहीं आए जो किसी भी कारणवश जिस कारण ना हो, लेकिन 18 में आए हुए सदस्यों में 17 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। इट मीन्स वहाँ भी बहुमत से ही पारित हो गया और प्रमुख जी पद पे नहीं रहे। अब उनकी भी सूचना दे दी गई है। अब वहाँ से नए मधेपुर में भी नए प्रमुख का अब चुनाव होना है। सर, वहाँ उप प्रमुख पे उप प्रमुख पे लगा है, लेकिन वहाँ पे भी अब विशेष बैठक आयोजित नहीं की गई है, नहीं की गई है। आगे का बताएं। हाँ, आगे की अब यही है कि जो अब उसकी सूचना जारी होगी, उसका भी नियम है 15 दिन के अंदर। तो चूँकि वो कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से होनी है तो अभी शायद वो सूचना मिला नहीं है, लेकिन 15 दिन के अंदर उन पर भी होना ही है और फिर उसकी अध्यक्षता कोई और करेंगे। वो उप प्रमुख नहीं, या प्रमुख जी रहते हैं, प्रमुख जी तो पद से हटे हुए हैं, तो वो लीगल बात है। जब जिस दिन होगी उस दिन वो वरिष्ठतम होता है, जो समिति के बैठक में जो सीनियर होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है अध्यक्षता के लिए। सर, इसमें एक सवाल है कि ये जो अब जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें जो पुराने हैं जिन पे लगा और वो नहीं सिद्ध कर सके, क्या उनको भी मौका रहेगा इसका? बिल्कुल, ये विभाग का गाइडलाइन है और निर्वाचन होगा, उसमें कोई उनको बैन नहीं किया जाता है जब तक वो कोई भ्रष्टाचार के माध्यम से, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त नहीं पाए जाते। इस तब सामान्य प्रक्रिया है, इस सामान्य प्रक्रिया में वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों प्रमुख हमारे शीला देवी लखनऊ से और राधा देवी मधेपुर से, दोनों प्रमुख के दावेदार बन सकते हैं और वो अगर वहाँ भी जीत जाते हैं तो फिर पुनः प्रमुख बन सकते हैं अगर बहुमत। तो सर, अभी लोगों को इंतजार करना होगा? तो जी, अभी जब तक हमारे निर्वाचन आयोग की कुछ डेट नहीं निर्धारित होती है तब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और नए प्रमुख कौन आते हैं या यही दोहरा जाते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। और इस आगे आप सर, एक क्वेश्चन ये है हमारा कि अभी 2 साल पे ये मौका लगता है कि आप लगा सकते हैं, तो क्या अब 3 साल बचे होंगे सर? हाँ,
तो इन 3 सालों में सर 2 साल के बाद क्या फिर लग सकता है नए वाले पे, या फिर नया कुछ ऐसा 3 साल है? नहीं, उसमें है क्या, एक कार्यकाल में एक बार लगता है, मतलब 2 साल में ही लगता है। और उसके बाद फिर नियम ये है कि 6 महीना पहले भी नहीं लग सकता है, मतलब अब जब कार्यकाल 6 महीना बचा है तो भी नहीं लग सकता है। तो मोटा ओवरऑल अगर एक्ट को देखा जाए तो एक ही बार लगता है, उस बार अगर बच जाते हैं या फिर दोबारा चुने जाते हैं तो फिर पूरे कैरियर के लिए, मतलब 5 साल के लिए वो निश्चिंत हो जाते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त में हम लखनऊ में आए हुए थे और यहीं के जो पदाधिकारी हैं, BPRO पदाधिकारी लखनऊ, वही मधेपुर भी देख रहे हैं फ़िलहाल इस वक्त में निर्वाचन को। तो इनका ये देखना काम है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हैं दोनों जगह के फ़िलहाल। तो इनसे हमने बात की, आपने देखा कि यहाँ पर जो है पहली बैठक जो कराई गई थी लखनऊ में कराई गई थी आपको 13 तारीख को, जहाँ पर यहाँ पर बहुमत नहीं साबित कर सके, जैसा कि आपको पता भी होगा। अभी हम इनसे बातें की, आपने इनकी बातें सुनी होंगी। वहाँ शीला देवी के पक्ष में अगर बात करें तो 6 आया था, 1 रद्द हो गया था और 13 जो है इनके अविश्वास मत वाले जो थे उनके तरफ से आया था। तो यहाँ पर फिर से इलेक्शंस होगी, फिर से नई डेट आएगी और भी बहुत सारी बातें थी जो हमने आपको स्पष्ट किया। जबकि मधेपुर के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तकरीबन वहाँ 31 है, जिसमें से 18 लोग आए थे, 1 रद्द हुआ था यहाँ पर। और टोटल जो है अगर बात करें तो 17 लोग जो हैं पक्ष में थे। तो ये आप कह सकते हैं कि वहाँ भी पक्ष का मतलब ये है कि जो ये इन लोगों के विरुद्ध में जो पड़ा था वो अब वहाँ भी लागू हो गया है, यानी कि दोनों जगह पर अविश्वास प्रस्ताव जो दिया गया था वो पारित हो गया, यहाँ के पास हो गई है। अब दोनों जगह पे इलेक्शंस होने हैं। वहाँ पे उन्होंने जैसा बताया कि वहाँ पे जो अविश्वास प्रस्ताव लगा था उसमें 17 लोगों ने जो है उनके साथ में खड़ी नज़र आई, बाकी लोग आए ही नहीं थे जैसा बताया गया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में अब यहाँ की राजनीति काफ़ी गर्म है और ऐसा भी नहीं है कि वो दोनों फिर से नहीं आ सकते। बिल्कुल रास्ता ओपन है, इसमें से कोई भी लड़ सकते हैं इलेक्शंस और कोई भी इस पद पे आ सकते हैं। फिलहाल मधेपुर में जो हुआ था चुनाव, उसमें भी काफ़ी जो है उप प्रमुख का भी बाकी है, उसका भी देखना होगा, वहाँ उनका भी लगा हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब दोनों जगहों पे काफ़ी जो है गहमा गहमी चलेगी और फिर से इस दौर में आने की कोशिश भी बदस्तूर जारी रहेगी। देखना ये होगा कि मधेपुर और झंझारपुर लखनऊ में प्रमुख के सीट पे अब नया चेहरा देखने को मिलता है या पुराना चेहरा फिर से, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि पुराना चेहरा ने भी ऐसा लोगों को लगा कि वो नहीं कर पाएंगे साबित और फिर बाद में फिर से वही चेहरा आया है। ऐसा कई बार हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कई जगहों की ऐसी पहले की रिजल्ट रही है। तो देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर भी पुराना चेहरे में से ही कोई आते हैं लखनऊ और मधेपुर दोनों जगह पे, या फिर दोनों जगह पे प्रमुख की कुर्सी पे नए लोग नज़र आते हैं। और ये इलेक्शन कब होगा इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कुछ कारणों से मैं अभी ऑन स्पॉट नहीं था, विलेज नहीं था, जिस कारण से आपको ये खबर नहीं दिखा था। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये खबर आपको पूरी जानकारी जो है रुपेश कुमार राय जी की तरफ से, जो हमने ख़ास तौर से सर से, जो BPRO सर रुपेश कुमार जो हमारे हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़िया से सरलता से सारी बातों की जानकारी दी है, काफ़ी स्पष्ट उन्होंने भी कहा है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी हो गई होगी। तो फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए मिलता है ऐसे ही खबरों, अगर इसे देखते रहें। नमस्कार।